अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो याद रहे 20 लेक्चर में हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट का पूरा चैप्टर हमने एक एक टॉपिक जो है विद की पॉइंट्स के साथ हमने मुकम्मल कर लिया है रजिस्टर्ड ग्रुप में। और अब हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यू को। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है द टाइप ऑफ बोन सेल दैट टीयर्स डाउन बोन ड्यूरिंग द बिल्डिंग एंड रीमॉडलिंग प्रोसेस। सेल की वो टाइप जो क्या करती है, टीयर्स डाउन बोन को जो है वो टीयर डाउन तोड़ने का काम करती है ड्यूरिंग द बिल्डिंग एंड रीमॉडलिंग प्रोसेस। रीमॉडलिंग के दौरान क्या होता है कि पुराने सेल जो होते हैं उनको ख़त्म करना होता है और बदले में नए सेल को क्या करना होता है, शामिल करना होता है। तो वो कौन से सेल होते हैं जो पुराने सेल को टीयर डाउन करने का काम करते हैं? ऑप्शन ए ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन बी ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑप्शन सी ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑप्शन डी बोन लाइनिंग सेल। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। बहुत ही आसान एमसीक्यू। बोन वाला लेक्चर तो जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप के अलावा दूसरे बच्चों ने भी सुना हुआ होगा, तो उनके लिए भी आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी ऑस्टियोक्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन एज द पेरिओस्टियम कैल्सिफाई इट गिव राइज टू अ थिन प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन कोल्ड। बोन फॉर्मेशन के दौरान पेरिओस्टियम जो होती है वो कैल्सिफाई होती है और वो इट गिव राइज टू अ थिन प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन की एक थिन प्लेट बनाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेरिओस्टियल बड, पेरिओस्टियल बोन कॉलर, ऑप्शन सी प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर एंड ऑप्शन डी एपिफिशियल प्लेट। याद रहे हमने 20 लेक्चर में पूरा चैप्टर एक एक लाइन हमने डिस्कस की थी, लेकिन इसका जिक्र हमारी बुक के अंदर कहीं मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पेरिओस्टियम की कैल्सिफिकेशन के दौरान यानी बोन फॉर्मेशन के दौरान एक थिन लेयर जो कॉम्पैक्ट बोन की बनती है उसे कहते हैं पेरिओस्टियल बोन कॉलर। पेरिओस्टियल बोन कॉलर का जिक्र जो है वो हमारी बुक के अंदर हमने जो जो अब तक पढ़े हैं उसमें कहीं जिक्र नहीं आया, लेकिन एमसीक्यू में ये बात पूछी गई है, तो अब याद रख लें पेरिओस्टियल बोन कॉलर बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है द रिंग लाइक शेप ऑफ द गर्डल इज ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ कॉक्सल बोन विद सैक्रम ऑफ वर्टिबल कॉलम एट एंटीरियर साइड एंड बिलो बाय अ जॉइंट इन बिटवीन प्यूबिक पार्ट कॉल्ड। भाई रिंग लाइक जो गर्डल का स्ट्रक्चर बनता है कॉक्सल बोन की ज्वाइनिंग की वजह से, सैक्रम ऑफ वर्टिबल कॉलम एंटीरियर साइड पे एंड बिलो बाय अ जॉइंट, बिलो पर जो जॉइंट जो प्यूबिक पार्ट पर होता है उस जॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऑप्शन बी इलियक जंक्शन, सी पेल्विक सिम्फाइसिस एंड ऑप्शन डी साइनडोस्मोसिस। अगर आपको याद हो ये बाकायदा जितने भी अब तक एमसीक्यू चल रहे हैं सिवाय 2 के, ये तो बुक का था ही नहीं, हमारी बुक के अंदर इसकी कोई डिटेल थी नहीं, बाकी जितने भी अब तक आ रहे हैं आप देखिएगा सारे के सारे हमारे की पॉइंट्स से ही आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ए बी सी एंड डी में से तलाश करना है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। बहुत ही आसान इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिलेज इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय अ लेयर। भाई कार्टिलेज सॉफ्ट फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की, इसके अराउंड एक लेयर होती है, इसका नाम क्या है? मायोकार्डियम, पेरिओस्टियम, ऑस्टियोडर्म या पेरिकॉन्डियम। बहुत ही आसान। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी पेरिकॉन्डियम। ये भी जिक्र हो चुका है। एन एंटागोनिस्ट मसल इज रिलैक्स वाइल द अदर साइड अपोजिट टू एंटागोनिस्ट मसल। हमने कहा जब एंटागोनिस्ट मसल जो होता है वो रिलैक्स होता है तो इसके अपोजिट साइड के मसल को क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टेड, ऑप्शन बी रिलैक्स, उसको भी रिलैक्स होना चाहिए, सी में कहा जा रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, और डी में कहा जा रहा है कि उसे एक्सट्रीमली रिलैक्स होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भाई एंटागोनिस्ट मसल में एक मसल रिलैक्स होता है तो दूसरा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है द स्टेज व्हेन ओल्ड बोन टिश्यू आर रिमूव एंड गेट रिप्लेस विद द न्यू वंस दैट जॉइन बोन फ्रैक्चर साइड कोल्ड। भाई आपने बोन के जो रिपेयरिंग के जो स्टेज पढ़े हैं उसमें कहा जा रहा है वो कौन सा स्टेज होता है जिसमें ओल्ड बोन टिश्यू जो होता है वो रिमूव हो जाते हैं और रिप्लेस होते हैं न्यू वंस के, और वो फ्रैक्चर साइट को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है, वो बता रहे हैं। ऑप्शन ए बोन रीमॉडलिंग स्टेज, ऑप्शन बी बोन कैलस फॉर्मेशन, ऑप्शन सी कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी हेमेटोमा फॉर्मेशन। ए बी सी एंड डी।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए बोन रीमॉडलिंग स्टेज। अगर आपको याद हो हमने जो स्टेजेस डिफरेंट पढ़े हैं, हेमाटोमा स्टेज और ये सारे स्टेज पढ़े हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बोन रीमॉडलिंग स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ रिलेटेड टू द माइल्ड टू सीवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट दैट होल्ड्स द बोन ऑफ अ जॉइंट टुगेदर। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या होती है, सीवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग, लिगामेंट्स जो होते हैं ना जो बोन को जोड़ के रखते हैं, या तो उसकी सीवियर स्ट्रेचिंग को खिंचाव आ जाए या वो टीयर फट जाए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्पैसम, ऑप्शन बी टेटनी, ऑप्शन सी स्प्रैम एंड ऑप्शन डी क्रैम्प्स। ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, स्प्रेन। स्प्रेन जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होते हैं कि बोन को जोड़ने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें सीवियर स्ट्रेचिंग आ जाती है या वो क्या हो जाते हैं, टीयर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है मसल फाइबर्स आर गेदर्ड इन मेनी ग्रुप्स, ईच ग्रुप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड अ फेसिकल विच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कोल्ड। अभी कहा जा रहा है मसल फाइबर जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं और हर ग्रुप को हम नाम देते हैं फेसिकल का। फेसिकल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन का नाम पूछा गया है। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सार्कोलीमा, ऑप्शन बी पेरीमाइसियम, ऑप्शन सी एंडोमाइसियम एंड ऑप्शन डी इपीमाइसियम। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, पेरीमाइसियम। याद रखिएगा मसल जो है, मसल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो इपीमाइसियम, मसल का जो पूरा पीस है उसके अंदर जो है वो मसल फाइबर के जो फेसिकल्स बने हुए हैं उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो पेरीमाइसियम, और जो इंडिविजुअल मसल फाइबर के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, एंडोमाइसियम। और इंडिविजुअल मसल फाइबर जो होता है, इंडिविजुअल मसल फाइबर जो होता है वो सेल की तरह करता है, स्केलेटल मसल के सेल की तरह करता है, और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है सार्कोलीमा। नेक्स्ट हमारे पास है द हार्ड मसल अरेंज इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क वेयर सेल्स आर ज्वाइन टूगेदर एंड मेकिंग अ। हार्ड मसल्स जो होते हैं वो ब्रांचिंग नेटवर्क की शक्ल में होती है जहां मुख्तलिफ किस्म के सेल ज्वाइन होते हैं और वो क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए सिंशियम, ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड ऑप्शन डी टी ट्यूब्यूल्स। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए सिंशियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है दीज जॉइंट होल्ड द बोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजिनस फाइबर्स। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कोई एक ऐसा जॉइंट है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए जो तो उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और कोलेजिनस फाइबर होते हैं और जो बोन को मजबूती से जोड़कर रखते हैं। ए बी सी, फाइब्रस जॉइंट, साइंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस, साइनोवियल जॉइंट। तो ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या है, ए फाइब्रस जॉइंट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर एमसीक्यू डिस्कशन मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे जिसमें न्यूरॉन्स और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।